Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I will be discussing the general medicine Pulsatilla जो हम commonly बहुत ज़्यादा frequently use करते हैं और इसके साथ में कुछ medicine जो बहुत near by आते हैं उनको differentiate करूंगी इसमें। सबसे पहले पल्साटिला का एज वी नो कि इसमें कॉन्सोलेशन की डिजायर बहुत ज्यादा होती है, इसको बहुत ज्यादा के रेस्ट की डिजायर होती है कि सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर करें, प्यार करें, लव से मतलब इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि इसमें लव की डिजायर बहुत ज्यादा होती है। फिर इसमें क्या हो जाता है कि पेशेंट में जो होती है डिल्यूजन, निग्लेक्टेड शी इज। निग्लेक्टेड में क्या होता है कि मेरे घर के मेंबर जो है वो मुझे पूछते नहीं है, तो उसमें हम लेते हैं डिल्यूजन, निग्लेक्टेड, मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं, मेरे को कोई पूछता नहीं है, तो ये बहुत कॉमन वर्जन होती है। तो इसके साथ में अगर पल्साटिला को कनेक्ट करूं तो पल्साटिला में जो होती है केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयर्स फुल ऑफ बिजनेस अबाउट, केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। अब ये क्यों होती है पल्साटिला को? पल्साटिला को हम पढ़ते हैं कि पल्साटिला जो होती है वो बहुत ही यील्डिंग नेचर की होती है, बहुत एडजस्टिंग होती है, बहुत माइल्ड होती है। वो क्यों हर जगह एडजस्ट कर रही होती है? जो इसका कोर ये होता है कि उसको एक डर होता है, एक तो उसमें है कि डिल्यूजन, निग्लेक्टेड तो है ही है उसमें, बट फियर ऑफ निग्लेक्टेड बीइंग भी आता है कि मुझे इन फ्यूचर मेरे घर वाले ऑलरेडी नहीं पूछ रहे हैं, आगे जाके भी अगर मुझे नहीं पूछेंगे तो मेरा क्या होगा, तो उसको उस चीज का एक फियर है। फियर निग्लेक्टेड बीइंग, बीइंग माने इन फ्यूचर में हम लेते हैं, इस करके वो सबके साथ बहुत इजीली चुपचाप एडजस्ट करती है। वो आप उससे प्यार से, पल्साटिला वाले पेशेंट को बहुत प्यार से बात करके आप उनसे कुछ भी काम अपने करवा सकते हैं, दे आर वेरी सर्वाइव। और उसके साथ साथ जो पल्साटिला में मैंने बहुत बार देखा है कि पेशेंट को जो सुबह उठ के इनमें काम करने की हिम्मत नहीं होती, बेड डिजायर टू रिमेन इन मॉर्निंग। कई बार पेशेंट्स हमें ये वर्जन देते होते हैं क्लिनिक पे, बेड डिजायर टू रिमेन इन मॉर्निंग। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो पल्साटिला का जो पेशेंट होता है इसमें फोरसेकन फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। फोरसेकन फीलिंग में क्या आ जाता है कि उसको बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लग रहा है कि उसको घर में कोई पूछता ही नहीं है, कोई बुलाता ही नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। डिल्यूजन, अलोन इन द वर्ल्ड, शी इस पूरी दुनिया में अकेली है। डिल्यूजन, अलोन बीइंग में आ जाता है। ये इसकी मतलब कोर जो है पल्साटिला का वो यही होता है कि इसमें डिल्यूजन, अलोन आ जाता है, इसमें फोरसेकन फीलिंग आ जाती है कि मेरा तो कोई है ही नहीं है, फोरसेकन हूं मैं, मेरे को कोई नहीं बुलाता, कोई पूछने वाला नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो वहां पे फोरसेकन फीलिंग आती है। फिर उसके साथ जो पल्साटिला का पेशेंट होता है ये बहुत ही ज्यादा मतलब कंजूस टाइप के होते हैं, बार्गेनिंग बहुत करते हैं, एवराइज होते हैं, कंजूस होते हैं, पैसे नहीं खर्चते अपने जल्दी, तो इस तरह की इनकी नेचर होते हैं। अगर हम इसको हम देखें कि इसमें फिर आता है डिल्यूजन, निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटीज को मैंने निग्लेक्ट कर दिया, मैंने पूरा नहीं करा है, इस बात की भी कहीं ना कहीं इनमें डिल्यूजन रहती है कि मैंने अपना काम नहीं करा है, क्योंकि इनमें फियर रहता है कि मुझे सारे घर वाले बुलाएंगे नहीं, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज को लेके भी बहुत टेंशन रहती है। तो अगर हम इसके साथ साथ मेडिसिन देखें, पल्साटिला इज अ वेरी फास्ट ईडियस पेशेंट, तो पल्साटिला के साथ साथ अगर हम फास्ट ईडीएस में देखेंगे तो इसमें पल्साटिला, आर्सेनिकम एंड नक्स वोमिका, ये तीनों बहुत साथ की मेडिसिन आती हैं। बट जो आर्सेनिकम पेशेंट होता है दैट इज ऑल्सो एवराइज होता है, बट जो पल्साटिला होती है इसमें अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयर्स फुल ऑफ फैमिली अबाउट, तो इनमें ये बहुत ज्यादा होती हैं। इसके साथ आर्सेनिक में अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसको आर्सेनिक से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आर्सेनिक वाले होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट टीडियस वो भी होते हैं, बट वो रेस्ट नहीं करते जब तक प्रॉपर जगह पे चीजें नहीं होती। रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। तो पल्साटिला का फास्ट टीडियसनेस इस वजह से होती है कि उसको घर में कोई निग्लेक्ट ना कर दे, वो इसलिए हर एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। वेयरएज आर्सेनिक को होता है कि मतलब अपनी ड्यूटीज को लेके एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, तो भी वो उसलिए भी फास्ट टीडियस काफी हद तक रहते हैं। वो वैसे भी फॉल्ट फाइंडिंग सेंसोरियस नेचर के होते हैं। आर्सेनिकम को किसी का कोई काम पसंद नहीं आता है, दे आर वेरी सेंसोरियस। तो उसके अलावा जो होते हैं
कि पल्साटिला को कॉन्सोलेशन बहुत ज्यादा डिजायर होती है, वेयर एज इन नक्स वोमिका में कॉन्सोलेशन एग्रावेशन होते हैं, उनको कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए होती है, और आर्सेनिक वाले में भी कॉन्सोलेशन एग्रावेट करती है उनको। फिर क्या आ जाता है कि जो आर्सेनिकम का पेशेंट होता है, इसको होता है कैरिड डिजायर टू बी स्लो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक एंड अ सिंगल मेडिसिन पल्साटिला। तो कैरिड डिजायर टू बी स्लो में क्या आ जाता है कि पेशेंट की वर्जन होती है, आई हैड अ पेशेंट, शी वॉज एन ओल्ड फीमेल पेशेंट, तो वो मेरे पास आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि डॉक्टर साहब मेरे को आप आराम से ठीक करो, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की, कि मेरे को अगर पेट दर्द है आप धीरे धीरे, चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, धीरे धीरे ठीक हो जाए, बट ये बढ़ना नहीं चाहिए, या मुझे इसकी वजह से कोई और दिक्कत, जैसे कहते हैं होम्योपैथिक में दिक्कत बढ़ जाती है पहले, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। वेयर एज इन आर्सेनिकम पेशेंट को होता है कि मेरे को जल्दी ठीक करो, कैरिड डिजायर टू बी फास्ट होता है कि जल्दी ठीक करो, मैंने अपने घर के काम करने हैं, उसको इसलिए एंजाइटी होती है, तो उसको जल्दी होती है ठीक होने की। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि अगर हम इसमें देखें, इसमें फियर पॉवर्टी ऑफ रहता है पल्साटिला के अंदर बहुत ज्यादा। फिर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं कि केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट, आई हैव ऑलरेडी सेड, फियर निग्लेक्टेड ऑफ बीइंग भी मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद जो इसमें आ जाते हैं कि केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, अपने घर के कामों को लेके, सिर्फ बिजनेस को लेके नहीं, अपने घर के कामों को लेके भी इनमें बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है। तो उसके साथ अगर हम इसमें देखेंगे तो एंजाइटी बिजनेस अबाउट भी है। फिर ये नक्स वोमिका के साथ जो कॉमन रूब्रिक्स इन दोनों में आ जाते हैं, दे आर, दोनों फास्टिडियस हैं, दोनों एवराइस हैं, दोनों कंजूस हैं। लेकिन जो नक्स वोमिका का पेशेंट है वो घर वालों के साथ कंजूस होता है, बट बाहर लोगों के साथ ही इज टू जेनरस। तो इसमें रूब्रिक आता है जेनरस विद स्ट्रेंजर्स बट एवराइज टूवर्ड्स हिज फैमिली मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नक्स वोमिका की थीम आ जाती है। फिर नक्स वोमिका को कॉन्सोलेशन एग्रावेशन होती है, बट जो पल्साटिला है उसको कॉन्सोलेशन से, कोई उससे प्यार से बात करे, उसको पैम्पर करे तो उसको उससे बेटर फील होता है, तो एमिलियोरेशन होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं दोनों में फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, ये उनको बहुत डिस्टर्ब करती है चीज। फियर बहुत रहता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये भी रहता है। फिर इसमें एक और रूब्रिक आ जाता है पॉजिटिवनेस, राइट क्लेम्स टू बी, क्या है जो मैं कह रही हूं वही सही है, बस इस बात में भी आपके पास नक्स वोमिका, आर्सेनिक एंड पल्साटिला तीनों मेडिसिन आ जाती हैं। और उसके साथ इसमें लैक्टिसिस भी आ जाती है कि पॉजिटिवनेस क्लेम्स टू बी राइट, की जो मैंने बात कही है वो सही है, बट पल्साटिला, नक्स वोमिका, आर्सेनिक दे आर फास्टिडियस, वेयर एज लैक्टिसिस का पेशेंट जो होता है वो बहुत मेसी, सब चीजें मेस्ड अप होती है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखता है, हर चीज इधर उधर फेंकी होती है, दे आर वेरी केओटिक, तो उसमें हम केओटिक रूब्रिक यूज करते हैं। ये पेशेंट खुद भी बता देता है या उनके जो साथ में अटेंडेंट्स होते हैं वो भी हमें बता देते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि जो आर्सेनिकम वाले आएंगे इसके साथ, अगर नक्स वोमिका को अगर हम कंपेयर करें तो नक्स वोमिका वाले जो होते हैं दे आर वॉर्न आउट बिजनेसमैन, जो लोग इतना काम कर करके अब थक चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं, तो ये वॉर्न आउट बिजनेसमैन के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। फिर इनमें एक पैशन बहुत होता है नक्स वोमिका में, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन को लेके, दे आर वेरी जील होती है उनके अंदर अपने काम को लेके, तो जीलस होते हैं, आर्डेंट होते हैं बहुत ज्यादा, ये अपने जोशीले होते हैं ये लोग। तो बेसिकली हाँ, एक पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे इनमें कैरी डिजायर टू बी, अगर हम देखते हैं एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में, पल्साटिला में बहुत ज्यादा होती है एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, तो क्या आ जाता है एंजाइटी चिल्ड्रन के साथ अगर हम देखेंगे तो इसके नियर बाय रस्टॉक्स भी आ जाती है, बट जो रस्टॉक्स होती है दैट इज इन कैरिड डिजायर टू बी फास्ट, मुझे जल्दी ठीक कर दो, वेयर एज इन पल्साटिला कैरिड डिजायर टू बी स्लो होती है, ठीक है। और उसमें भी रस्टॉक्स में भी एंजाइटी बिजनेस अबाउट और एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हमें मिलती है। तो दिस वाज द बेसिक जो पल्साटिला की थीम होती है जिसके ऊपर हम प्रिस्क्राइब करते, इट वाज दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।